Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start our next topic of the chapter, that is operations on polynomials. आखिर operations on polynomials का मतलब क्या है? देखिए operations का क्या मतलब है, पहले हम ये देखते हैं। अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को डे 1 से देख रहे हैं, जब से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो आपको पता होगा कि operations का क्या मतलब है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं operations का क्या मतलब है। देखो बच्चों, ऑपरेशंस कुछ नहीं होते, जो भी हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, यही सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। और इन जो साइन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, काफी काम आएगी आगे भी। देन पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देख लिया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल बन जाता है ना। कौन सी वो तीन कंडीशन है, मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। अगर वो तीन कंडीशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करे तो वो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि हमारा हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल में कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं या और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो रियल नंबर्स का तो हम ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम, उसके अंदर देख लिया था कि जैसे जो रियल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। 5 + 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस करेंगे तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। एंड देन 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम क्या नहीं जानते कि जैसे ये हमारे पोलिनोमियल है डिग्री 1 का, है ना। डिग्री आपको पता ही होगा, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। इसको हम x² + 2x + 1 में कैसे ऐड करेंगे, है ना, कैसे माइनस करेंगे, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे इसमें डिवाइड लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, कौन सा, ऑपरेशंस ऑन पोलिनोमियल्स। और मोर स्पेसिफिकली हम बात किसकी करेंगे, जो भी हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, डिवीजन की, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है ना। जब से एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस चेंज किया है, चेंज तो क्या किया है, कम ही किया है, उसके बाद से इस चैप्टर से हमारा ये वाला टॉपिक हटा दिया है। कौन सा, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड सेकेंड रिमाइंडर थ्योरम। तो ये हमारा टॉपिक हट गया है। अब आपका सवाल होगा, सर आप इस टॉपिक को पढ़ा क्यों रहे हो। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तो हमें जो हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा है, फैक्टर थ्योरम दे रखी है, तो उसे पढ़ने से पहले हमें एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, एक रिमाइंडर थ्योरम, दोनों आनी चाहिए। तो इसके लिए एक तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा सीख भी लोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। वो एक कोट भी है ना कि एन इन्वेस्टमेंट टू द नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि एक नॉलेज को दिया हुआ इन्वेस्ट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या है, ये हमारी 10 से 15 मिनट की वीडियो बनने वाली है। अगर आप इसको देख लोगे तो कुछ दो चीज़ें आप ज़्यादा ही सीखोगे। ठीक है ना। तो चलिए हम पहले देखेंगे एडिशन, देन देखेंगे सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, और मोर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आज किसकी, डिवीजन की, कि एक पोलिनोमियल को हम दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, एडिशन सीख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और हमारा जो मेन मोटिव है आज की इस वीडियो का वो क्या होगा, डिवीजन। तो पहले हम देखते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब प्लस। फॉर एग्जांपल मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ डिग्री 2 का, x² + 4x + 6। ओके, आपको पता है इसकी डिग्री 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। एक मैं पोलिनोमियल और लेता हूँ 2x² + 5x + 7। ये भी हमारा डिग्री 2 का ही पोलिनोमियल है। इसको ऐड कैसे करेंगे, पहली बात, x² की टर्म को आपको x² की टर्म में ही ऐड करना है, x की टर्म को x की टर्म में ऐड करना है, और 6 को आपको जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट में ऐड करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। और सेम रूल फॉलो किस में होगा, सब्ट्रैक्शन में। दोनों में सेम रूल फॉलो होंगे। देखिए पहले तो अगर आप कोष्टक को, जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करना चाहो वो कर सकते हो, x² + 4x + 6 + 2x² + 5x + 7। ओके, अब आप x² की टर्म को एक जगह कर लो, x की टर्म को एक जगह कर लो, एंड देन कांस्टेंट सम को एक जगह कर लो। तो x² + 2x², ठीक है ना, ये वाली टर्म मैंने एक जगह कर ली। देन x वाली टर्म मैं एक जगह कर लेता हूँ 4x + 5x, और ये कांस्टेंट को एक जगह कर लेता हूँ 6 + 7। ओके, नाउ अब देखिए इसका जो कांस्टेंट है किसका, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, और x² का यहाँ पे कितना है 2। तो इनके कोफिशिएंट को ऐड कर दो।
1 और 2 को ऐड करेंगे 3 और एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 5, इनको ऐड कर दो, 4 और 5 को 9 और x को ऐसा कैसा लिख दो, और कांस्टेंट को आपको ऐड करना आता है, ये 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। ये हमारा क्या हो गया, दो पॉलिनोमियल को ऐड करना, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन या कह दो माइनस, ओके। इसमें भी सेम ही रूल फॉलो होगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये डिग्री 2 का, अब हम ले लेते हैं एक डिग्री 1 का पोलिनोमियल, ओके, माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ओके। नाउ अब हम करेंगे कि जो भी एक्स स्क्वायर की टर्म है वो एक जगह कर लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है तो एक टर्म को लिख दो, ठीक है। देन एक्स की टर्म को एक जगह कर लो, माइनस का 4x माइनस का एक्स, देन कांस्टेंट को प्लस का 6 प्लस का 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल बैठा है, इसके साथ वापस एक और एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है ये, तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे है ही नहीं तो इसको 4 को ऐड कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब देखो x की यहाँ पे कोफिशिएंट है -4, हाँ -4 है कोफिशिएंट, ध्यान रखना कोफिशिएंट 4 नहीं है, क्या है -4, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, तो -4 और -1 को ऐड करो, मतलब -4 -1 कितना हो जाएगा -5, -5x, ठीक है ना। वेरिएबल को आपको वैसा का वैसा लिखना है, इनके कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 6 + 2 8, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सॉरी, थर्ड नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, इनटू। देखो ये सेम वैसा ही है जैसा हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वैसा का वैसा ही है। देखिए जैसे मैंने कहा कि x + 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है x - 2 से या x - 3 से मान लो, ठीक है ना, ओके। कैसे करोगे, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, डिग्री 1, ठीक है। क्या इसके अंदर हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, जैसे x + 2 x - 2 आता था, हम क्या करते हैं एक आइडेंटिटी यूज कर लेते, कौन सी, x a + b a - b बराबर क्या हो जाएगा a² - b²। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी फॉलो नहीं हो रही वैसे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, देन फर्स्ट को अगेन सेकंड से मल्टीप्लाई करो, देन सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, देन सेकंड को फर्स्ट से। जैसे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से किया -3x प्लस का 2 × x 2x और 2 को -3 से किया तो -6। अब देखो अब हमारे पास देखा जाए तो वही आ गया ना, प्लस या माइनस करना है। x स्क्वायर की अगर आपको कोई टर्म दिख रही है तो उसमें आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐड करना है, माइनस करना है, तो नहीं दिख रही उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। यहाँ पे x स्क्वायर की 2 टर्म है तो इसको हमें ऐड करना है, ये -3 ये +2 है तो क्या आएगा -x और -6, तो ये हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो हमारा डिग्री 1 का हो गया। अगर हमें डिग्री 2 का करना है, जैसे x स्क्वायर -2x प्लस का 6, इसको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, तो इसको भी सेम ही करना है। कैसे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, ठीक है ना, ये थर्ड से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, इसको इससे, देन सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, फिर थर्ड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ऐसे करके टोटल कितनी टर्म आएगी, 3 यहाँ से आ जाएगी, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल कितनी टर्म आएगी 9 टर्म। और फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वाली टर्म को एक जगह करना, एक्स की टर्म को एक जगह, इसमें एक्स की पावर 4 आएगी ना, एक्स स्क्वायर × एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 4 की टर्म को एक जगह कर लेना, एक्स की पावर 3 की टर्म को एक जगह, एक्स की पावर 2 की टर्म को एक जगह और एक्स की पावर 1 की टर्म को एक जगह, और जो कांस्टेंट आएगा उसको एक जगह, तो लास्ट में टोटल हमारे पास कितनी टर्म आएगी, 5 टर्म आएगी। और हो सकता है कि उससे कम भी है, कि मान लो कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ जाए, एक में -2 आ जाए, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन करना भी आ गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन, है ना, और यही हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है, ओके। ये तो वैसे थोड़ा थोड़ा तो आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, बस मैंने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिया कि हमारे टॉपिक के अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, ठीक है।
और डिवीजन में भी हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही है, बस इसको नाम दे दिया गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवाइड डिवाइड फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक पोलिनोमियल रखता हूं, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, ओके, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें डिवाइड किसका करना है, x माइनस 1 का, इसका हमें इसमें डिवाइड करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा, देखिएगा, मैं आपके सामने दो नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल नंबर है, एक 5 और एक 16, ठीक है। अगर मैं 16 में 5 का भाग दूँ या 16 में 5 का भाग दूँ, है ना, इंग्लिश में बोल देते हैं, तो क्या आएगा करके देखो, 16 में 5 का भाग दो, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर क्या आ गया 1, ठीक है ना, रिमाइंडर 1 आ गया। और एक मैं देता हूँ एग्जांपल आपको, आप करो 20 में 4 का डिवाइड करो, 24, 4 5 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर है 0। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली बात इसको हम क्या बोल देंगे, डिविडेंड, इसको हम बोलेंगे डिवाइजर, इसको हम क्या बोलेंगे, कोशेंट, एंड इसको रिमाइंडर। आई थिंक ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना, 9th क्लास में हो गए, आई थिंक इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, जैसे 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऐड कर दूं, मतलब जो डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड यहाँ पे कितना अपना 16, दैट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं, ओके। क्वेश्चन कितना है हमारा, 3 मल्टीप्लाई डिवाइजर 5 और प्लस 1। देखो इसको सोल्व करके देखो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 एंड देन ऐड करो 1, कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो ये है जो डिवाइजर है वो एक डिविडेंड का क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। समझ में आया। देखो यहाँ पे मैंने 20 में किसको डिवाइड किया, 4 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20, है कि नहीं। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा डिवाइजर है यहाँ पे क्या है 4, वो डिविडेंड 20 का क्या है, फैक्टर है। या फिर हम कैसा कह सकते हैं कि 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये दोनों चीज़ हम कब कह सकते हैं, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, किसमें, पॉलिनोमियल के डिवीजन में, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई हमारी। अब हम देखते हैं, अब हमने डिवाइड कैसे किया, ठीक है ना, इसको भी हम सेम वे से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने लिखा ना, इसको ऐसे डिवाइड करके, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 425, इसको मेरे को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। कैसे किया, मैंने पहले इसको इससे डिवाइड किया, कितना आया 8 5 जा 40, दैट इज इक्वल रिमाइंडर 2, देन 5, 8 3 जा 24, देन रिमाइंडर इज 1, है ना। ऐसा ही इसमें करने वाले हैं, बस इसके थोड़े एक दो रूल एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन हम करेंगे इसको ऐसे। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी रिमाइंडर 0 आए ना, तो जो भी हमारा डिवाइजर है, जो यहाँ पे 4 है, तो वो हम क्या कहेंगे, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20, और अगर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20, या फिर हम इसको भी ऐसा बोल सकते हैं कि 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसको सोल्व करने का क्या मेथड है। अगर मेरे को इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो इसका क्या मेथड है। तो इसका यही मेथड है कि सबसे पहले आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली स्टेप यही रहेगी हमारी कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको डिग्री के डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ डिग्री। फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल ऐसा दे दिया जाए 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इसकी ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। मतलब पहले जो पावर है ना उसको, बड़ी पावर को पहले लिखना, देन छोटी पावर को उससे बाद में, और
जो कांस्टेंट हो उसको सबसे बाद में। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखो, देन माइनस एक्स प्लस 4। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम हमारे पोलिनोमियल को किस में लिखे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो डिवाइजर हो, दोनों को ही ऐसा लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6, इसमें हमें डिवाइड किसका करना है? x माइनस 1। हम ऐसा ही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? जो भी हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है हमारा? x माइनस 1, और एक जो भी हमारा डिविडेंड है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसकी पहली पहली टर्म को देखना है। इसकी पहली टर्म क्या है? x, और इसकी पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करना है। ठीक है ना, साइड में आप करके देख लेना। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना है। क्या आया? x आया, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल हो गया। जो भी आया उसको आपको क्वोशेंट में लिख देना है। क्वोशेंट क्या है हमारा? x। ठीक है, पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप हमें जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या करना है? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देन डिवाइजर हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों की फर्स्ट टर्म को हमें देखना है। दोनों की फर्स्ट टर्म में डिविडेंड को हमें डिवाइजर से, जो दोनों की फर्स्ट टर्म उनको डिवाइड करना है, और जो भी है उसको क्वोशेंट में लिख देना है। यहाँ पे x आया, अभी जो भी आया है उसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? डिवाइजर से। इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x को हमें x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। लिखो, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का x। इसको हमें कहाँ लिखना है? इसको हमें डिविडेंड के नीचे लिखना है, और लिखना भी ऐसे है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो एक्स स्क्वायर के नीचे, और x की टर्म है वो x के नीचे। तो लिखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे और x को x के नीचे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इन दोनों के साइन को हमें रिवर्स कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना है, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देना है। अब हम कौन सा साइन है उसको यूज करेंगे? इसको। ठीक है ना, ठीक है। अब हम नॉर्मल जो अपन डिवाइड करते हैं उसमें भी यही करते हैं ना, इसमें से ये वाला घटाते हैं। तो सेम करो, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का, ये वाला साइन देखना आपको, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन ये माइनस का 4x, ये प्लस का x, कितना आया करके देखो, माइनस का 4x प्लस का x कितना आया? माइनस का 3x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो वो हमें नीचे लिख लेना, माइनस का 3x, और इसके अलावा जो बच गया वो भी हमें लिख लेना। अब हमें ये क्या आ गया? हमारा नया डिविडेंड आ गया। सेम प्रोसेस क्या करना है? इसकी पहली टर्म देखनी है, इसकी पहली टर्म देखनी है। ठीक है, इसकी पहली टर्म तो सेम ही रहेगी हमेशा x, और जो डिविडेंड है हमारा नया, इसकी पहली टर्म क्या है? माइनस का 3x, तो उसको ऊपर लिख लेना है। सेम करना है, पहली टर्म का पहली टर्म में डिवाइड करना है। माइनस का 3x में x का डिवाइड करेंगे तो कितना आया? माइनस का 3। वो हमें कहाँ लिखना है? क्वोशेंट में, तो यह आ जाएगा माइनस का 3। अब माइनस के 3 को हमें क्या करना है? हमें जो हमारा डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 3, सॉरी माइनस 3 को ओनली, ठीक है ना, माइनस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से। तो यहाँ पे क्या है? माइनस का 3 इंटू एक्स, माइनस का 3x, और ये माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ये हमें कहाँ लिखना है? डिविडेंड के नीचे, और ऐसे लिखना है कि x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 3x और ये प्लस का 3। देन क्या करना है? हमें दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब इन साइन को, ऊपर वाले साइन को भूल जाओ, जो भी नीचे वाले साइन है इनको हमें मानकर चलना है। ठीक है, अब देखो अगेन माइनस करना है, ये माइनस का 3x, ये प्लस का, ठीक है ना, माइनस का 3x, इसको पढ़ो प्लस का 3x, ये वाला साइन मत देखो इसके आगे, माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल आउट, प्लस का 6 माइनस का 3, प्लस का 6 माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं माइनस का 3, कितना हो जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे इसको हम नया डिविडेंड मान ले, ठीक है, ये यहाँ पे हमें छोड़ देना है कि ये क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर। ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये हमारा डिवाइड करने का मेथड हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ हो उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से मतलब क्या हुआ कि हमें उसे डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ डिग्री के अंदर लिखना है। जो भी हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखना, देन उसको छोटी छोटी पावर के अंदर लिखते जाना है। ठीक है ना, देन हम जो
नॉर्मल जो हम यूजुअली हमारे रियल नंबर्स के अंदर जो भी मेथड यूज करते हैं डिवीजन का, वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। डिविडेंड को अंदर लिखना है, डिवाइजर को बाहर लिखना है, ठीक है ना। पहली टर्म को देखना है, डिवाइजर की पहली टर्म एंड डिविडेंड के भी पहली टर्म, दोनों को मतलब डिविडेंड की पहली टर्म में डिवाइजर की पहली टर्म का डिवाइड करना है। जो भी आएगा उसको हमें एज ए क्वोशेंट लिखना है, क्वोशेंट को हमें डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको हमें डिविडेंड के नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स वाली टर्म एक्स के नीचे, ठीक है। और ये फिर देना हमें क्या करना है, दोनों के साइन चेंज करने हैं, फिर इनको हमें प्लस या माइनस करना है, जो भी होगा ऐसे करके हमें लास्ट में कब तक रुकना है। अब हमारा क्वेश्चन आएगा हमें कब तक रुकना है। एक तो आपको सीधा ही दिख रहा होगा इसमें इसकी पहली टर्म का इसकी पहली टर्म में डिवाइड नहीं जा रहा, तो या तो आप ऐसे देख के मान जाओ। कई बार क्या होगा कि हमारा जो डिवाइजर होगा, जैसे ये होगा, इसकी डिग्री होगी 2 और हमारा जो है ना ये एज ए डिवाइजर बता रहा हूँ, इसकी डिग्री है 2 और जो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा x-1। तो जब डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर से ज़्यादा हो तब हमें रुक जाना है, ठीक है ना। अगर हमारा रिमाइंडर ऐसा आ जाए कि उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर से कम आ जाए तो हमें वहीं हमारे डिवीजन को रोक देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको आपको वैसे ही लिखना है, कैसे, इस क्वोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करके इक्वल में क्या रखना है, डिविडेंड। तो देखिए ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमारा जो डिवीजन किया है हमने वो सही है या नहीं है। तो आप क्या करो, x-3 को x-1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर देना। अगर हमारा इसको सोल्व करने के बाद यही आए, क्या, डिविडेंड आए, तो इसका मतलब हमारा जो डिवीजन है वो एकदम करेक्ट है। देखिए x, मैं इसको सोल्व करता हूँ, x² माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 3 और ये वापस आ गया 3 और आ गया, ठीक है। अब देखिए x², ये वाली टर्म आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4x और 3 और 3 6, ये देखो हमारा डिविडेंड सेम आ गया ना। तो इसका मतलब हमने जो भी डिवीजन किया है वो हमारा एकदम करेक्ट डिवीजन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। उसका आंसर आप तो क्वोशेंट लिख देना और एक आप लिख देना उसका रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो हमारा पुराना सिलेबस था, अभी तो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, आपकी जो पुरानी बुक चलती थी एनसीईआरटी, जब आपके सिलेबस में होता था लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब आपकी ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपका जो डिविडेंड है लिखिए 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, इसमें आपको डिवाइड करना है x-1 का। तो पहले तो आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आपने देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि पावर हाई देन उससे कम उससे कम उससे कम, इसमें भी ऐसा ही है। सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है, देन आपका ये डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है इसमें रिमाइंडर 0 आए, हो सकता है ना आए, आपको कमेंट करके बताना है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इन दोनों थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी हमारी एक्सरसाइज होगी वो उन्हीं के बेसिस पे होने वाली है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसकी प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद वाली वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। खाली प्रैक्टिस का गेम है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।